Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। हाल ही में दिनांक 29 मार्च 2023 को चंद्रपुर के सरदार पटेल महाविद्यालय के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से स्टाइल सफारी नाम से एक शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री और मराठी सीरियल्स की जानी मानी हस्ती राधा सागर और झाड़ीपट्टी के सुप्रसिद्ध कलाकार, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा उनके 50 साल के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार घोषित किया गया। ऐसे परशुराम खूने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एक कलाकार मुंबई बॉलीवुड में था तो दूसरा कलाकार चंद्रपुर झोटीपट्टी जॉलीवुड में था। बॉलीवुड तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, मगर अब जॉलीवुड को भी लोग पहचानने लगे हैं, क्योंकि कल ही मुंबई में एक कार्यक्रम में जॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर त्रिशांत इंगले को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और झाड़ीपट्टी के एक कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है। ये दोनों ही बड़ी बात है। इतना ही नहीं, जॉलीवुड इस फिल्म में अधिकांश कलाकार चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, बंजारा से ही थे और चंद्रपुर की निशा डोंगडे इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में थी। पार्थशर के संपादक राजेश नायडू ने इस अवसर पर राधा सागर और परशुराम खूने से 1-to-1 एक्सक्लूसिव मुलाकात की। आइए हम अपने दर्शकों को इस मुलाकात से रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पार्थशर समाचार आमचा जो चॅनल आहे त्याच्याकडनं आणि संपूर्ण चंद्रपूर वासियांकडनं सर्वप्रथम आपल्याला पद्मश्री पुरस्कार ते जाहीर झालेला आहे, त्याबद्दल अभिनंदन। धन्यवाद। सर, मी आपल्याबद्दल सांगण्याऐवजी आमची अशी विनंती राहील की आपण आपल्या नावासकट कसं काय, कोणता पुरस्कार आपल्याला मिळणार, कोणत्या क्षेत्रासाठी मिळणार आहे, हे आमच्या दर्शकांसाठी थोडक्यात सांगावे। माझं नाव डॉक्टर परशुराम कुमाजी खुणे। मी एक नाट्यकलावंत आहे आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा भागातील गुरुली गाव माझं गुरनोली गाव। मी गेली 50 वर्ष झाडीपट्टी रंगभूमीवर नाटकातून कामं करतो आहे आणि या माझ्या नाट्य प्रवासामध्ये मला शासनाचं कलादान पुरस्कार मिळालं, क्षतिनिष्ठ पुरस्कार मिळालं आणि इतर जेवढ्या काही संस्था आहेत, स्मिता पाटील पुरस्कार वगैरे बरेच पुरस्कार आहेत। त्यामुळे पुरस्कार हे प्रेरणा देणारे असतात आणि मी कुठल्याही म्हणजे बक्षाची अभिलाषा न करता 50 वर्ष झाडीपट्टीची सेवा केली आणि त्यामुळे आज बऱ्याच ज्या काळात मी नाट्यक्षेत्रात आलो त्या काळाला एक कंपनी होती, नंतर आता त्याचं जाळं एवढं पसरलेलं आहे की जवळपास 40-50 कंपन्या आमच्या वडसाला आहेत आणि आज या झाडीपट्टीच्या रंगभूमीवर हजारो नाट्यकलावंत, धंदेबाई, स्पीकरवाले, नैपथ्यवाले बऱ्याच लोकांचा पोटपाण्याचा प्रश्न सुटतो आहे आणि जे काही रात्री थिएटरच्या बाहेर जे काही दुकानं असतात लावलेली, त्यांचासुद्धा धंदा या थिएटरवरच चालतो। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की या झाडीपट्टीच्या रंगभूमीवर बहुतेक दरवर्षी जवळपास 40-50 कोटीची उलाढाल होते, हेच वैशिष्ट्य आहे। आणि इकडले जर मी एक असं म्हणेन सर की झाडीपट्टी रंगभूमी आणि शहरी रंगभूमी या तुलनाच होऊ शकत नाही, कारण आमची नाटकं आमच्या पद्धतीची एक संस्कृती आहे, एक तिची भावनात्मक तिचा एक त्याला काय म्हणता येईल आपल्याला तिचा एक आत्मा आहे तो असा की इकडली नाटकं ही रात्रभर चालतात, रात्रभर। त्याचं कारण असं आहे की त्या खेड्यापाड्यात प्रत्येक गावात नाटकं होतात, तिथे जेवायची व्यवस्था होती पण झोपायची होत नाही आणि हा एक वारसा आहे। आणि एक दुसरी गोष्ट अशी आहे या झाडीपट्टी रंगभूमीची वैशिष्ट्याची की या निमित्तानं गावात ज्या गावात नाटक असतं त्या गावात पाहुणे येतात, मुली येतात, जावई येतात, काही सोयरीक जुळण्यासाठी त्या गावात मंडळी येतात, म्हणजे नात्याची देवाणघेवाण होण्याचं एक जे संस्कृती जो वारसा म्हटलं इथं जडलेला आहे। सर, झाडीपट्टी आता लोकांना माहिती पडू लागला आहे, तर तरुणांना ज्यांना ॲक्टिंगमध्ये आहे, रुची आहे, त्यांना झाडीपट्टीबद्दल आपण काय संदेश देणार? मी तर म्हणे की झाडीपट्टी रंगभूमी असं एक म्हण होतं की जो मुंबईला कलाकार पोट भरू शकत नाही तो कुठंच पोट भरत नाही। मी तर असं म्हणेन
की जो कलाकार झाडीपट्टी देऊन पोट भरू शकत नाही तो जगाच्या पाठीवर कुठंच पोट भरू शकत नाही, एवढी वैभवशाली आहे. आणि ज्या मी नवीन तरुणांना एवढं आता मी म्हटलं की आज एका कंपनीमध्ये जवळपास 15 कलाकार असतात, कलाकार ओनली. तर असे 60-70 कंपन्यांमध्ये कलाकारी संख्या किती असेल. त्यात लेडीजचा प्रश्न आला. आता लावणीबद्दल नाटकं होतात, ज्यांना काही डॅन्सची आवड आहे, काही ज्या लावण्या येतात त्या मुलींचे त्या ठिकाणी शिरकाव झालेला आहे. आणि म्हणून बऱ्याच कलाकारांना नवयुवकांना असं म्हणेल की त्यांनी थोडी मेहनत घेतली, अभिनयाबाबतीत थोडं जर कष्ट घेतले तर त्यांचं भवितव्य झाडीपट्टीत फार उज्ज्वल आहे. कारण या झाडीपट्टीचा मोह सिनेस्टार लोकांना झाला. दरवर्षी 4-5 सिनेस्टार इथं येतात आणि भाव खाऊन जातात. त्यांचं झाडीपट्टीवर त्याचं प्रेम आहे आणि म्हणून ते झाडीपट्टीचं कौतुक करतात. मकर दंसापूर येतं असं म्हणाले की मी झाडीपट्टीचाच कलाकार आहे, कारण ते दरवर्षी येतात. तर ही किमया झाडीपट्टीची आहे, इथला प्रेक्षक उदार आहे. आणि म्हणून मला प्रश्न विचारला सर, मला पद्मश्री मला जेव्हा जाहीर झालं तेव्हा पत्रकारांनी विचारलं तुम्हाला पद्मश्री पुरस्कार कसं वाटतं, तुम्ही कोणाला अर्पण करणार. मी एका वाक्यात सांगितलं मला आनंद झाला. आणि ज्या रसिकांनी 50 वर्षापर्यंत माझ्या नाटकाला गर्दी केली, अजूनही करतायत, अशा ज्यांनी रंगभूमीला जिवंत ठेवलं झाडीपट्टीच्या, त्या अशा झाडीपट्टीच्या रसिकांना मी माझा पुरस्कार अर्पण करतो आहे. धन्यवाद सर, आणि पुनश्च आपल्याला खूप खूप अभिनंदन पद्मश्री पुरस्काराबद्दल. धन्यवाद सर. आमचे एक कलाकार आहेत. नमस्कार, मेरे साथ में अभी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राधा सागर है. मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊँ इससे अच्छा उनसे ही सुन लेते हैं. राधा मैम, सबसे पहले तो आपका चंद्रपुर में स्वागत है. नवरात्र शुरू है, चंद्रपुर की माता महाकाली की नगरी में आपका स्वागत है. थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए पार्थेश्वर समाचार के लिए. थैंक यू सो मच सर. मैं पहली बार आई हूँ चंद्रपुर में, जो महाकाली मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है, हिस्ट्री है, तो बहुत अच्छा लगा आके. और एक इवेंट अटेंड करने के लिए आई थी सरदार पटेल महाविद्यालय का. प्रैक्टिस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा था. यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगा आके. आज जो टैलेंट आपने सरदार पटेल महाविद्यालय में देखा, हर किसी की इच्छा होती है बॉलीवुड में जाने की. आज तो आप वहाँ शिखर पे पहुंच गए. आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चंद्रपुर के स्टूडेंट्स को, क्या मेहनत करे वो, किस टाइप से आ गया सो दैट आपकी जैसा बन सके. कोई तो मतलब कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा मैंने बोला कि मेहनत करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. रोल मॉडल कोई होता है ना हर किसी का, तो ऐसे किसी ना किसी मतलब किसी को रोल मॉडल रख के उसको फॉलो करना चाहिए. या अगर कोई नहीं भी रहेगा तो खुद एक सोच बनाओ और उसको फॉलो करो, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो. और छोटा छोटा पहले शॉर्ट टर्म गोल्स पहले अचीव करो, तो आप एक दिन बड़ा कर पाओगे. ये तो आपने सफलता का मंत्र दिया, मगर लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे. आप इस फील्ड में कैसे आई और आपने क्या क्या सफलता हासिल की. मुझे इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर. और मेरी शुरुआत मतलब मैं पहले अच्छा क्लासिकल डांसर थी, अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम थी. उसके बाद मैंने थिएटर किया 2 साल. उसके बाद डेली शो किया, 2-3 डेली शो किए मराठी में, एक हिंदी भी किया. और उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर रोल को पहले कर रही थी, उसके बाद लीड रोल में मिलना चालू हुई. ऐसा चल रहा है, मराठी में करती हूँ, बॉलीवुड में करती हूँ, और अच्छा लगता है दोनों मीडियम में काम करना. अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या मानते हैं. नॉट येट एक्चुअली, ऐसा बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी नासिक फिल्म, उसके लिए मुझे इंटरनेशनल बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला. तो इंटरनेशनल अवार्ड फर्स्ट फिल्म के लिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो याद आ गया. तो ये थी बॉलीवुड की ब्यूटीफुल अभिनेत्री हमारे साथ में पार्थेश्वर समाचार के लिए. उन्होंने बात की सरदार पटेल के इस कार्यक्रम में, उन्होंने पूरा समय दिया. इसके लिए चंद्रपुर वासियों की ओर से, माता महाकाली की ओर से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए उनका धन्यवाद अदा करते हैं. मैं राजेश नायडू, पार्थेश्वर समाचार के लिए सत्य परमधाम. थैंक यू. जलनगर प्रभाग के पूर्व पार्षद, पूर्व स्थायी समिति सभापति और भाजपा नेता रवि असवानी की ओर से पार्थेश्वर समाचार को 2 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई. पार्थेश्वर समाचार को दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूर्व पार्षद और स्थायी समिति सदस्य और भाजपा महानगर उपाध्यक्ष एडवोकेट राहुल अरुण जी गोटेकर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आने वाले सालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. पार्थेश्वर समाचारच्या माध्यमातून एक असं चॅनल आपल्या चंद्रपूरकरांना मिळत आहे की निर्भीड आणि निपक्षपातीपणे आणि निडरपणे बातम्या, ताज्या घडामोडी जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम पार्थेश्वर समाचारच्या माध्यमातून होत आहे. आणि असंच कार्य
लोकांपर्यंत ताज्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पोहोचवण्याचं कार्य त्यांच्या हातून घडो या निमित्ताने पारचर समाजाच्या द्वितीय वर्षगांठ निमित्त मी त्यांना शुभेच्छा देतो। दिनांक 30 मार्च 2023 को कोरपना तहसील के 72 वर्षीय बीरबल छाजू राम गुर्जर इन्होंने चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उसी तरह उनकी जान को खतरा होने की भी बात उन्होंने इस पत्र परिषद में कही है। बीरबल छाजू राम गुर्जर के अनुसार विजय राव, चिंतामन बावने, के नारायण सावरकर और नितिन विजय बावने ये भी कोरपना में ही रहते हैं और ये लोग काफ़ी बड़े भूमाफिया हैं और उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार उन पर जानलेवा हमले भी किए। शुरुआत में संत बीरबल महाराज को जब अंदाज़ा नहीं था तब उन्होंने बावने के करीबी गोपाल मालपानी नामक व्यक्ति से 50,000 रुपये ब्याज पर लिए और उसके बदले में मालपानी ने उनसे ज़मीन के कागज़ अपने नाम करा लिए थे और पैसे चुकाने पर ज़मीन वापस करने की बात कही थी। मगर जब बीरबल महाराज पैसे वापस करने गए तो मालपानी बदल गया और उसके बाद से उसने विजय बावने के माध्यम से कई बार संत बीरबल महाराज पर हमला करवाया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। बावजूद इसके कोरपना पुलिस स्टेशन के थानेदार बीरबल महाराज की शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से परेशान होकर बीरबल छाजू राम गुर्जर महाराज ने कल लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मैं और अत्याचार सहन नहीं करूंगा और अगर मुझे न्याय जल्द से जल्द नहीं मिला तो 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे मैं विजय बावन के घर के सामने आत्मदाह कर लूंगा। इस आशय का पत्र उन्होंने थानेदार कोरपना, जिलाधिकारी चंद्रपुर, पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर, पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और गृह राज्य मंत्री को लिखा है। देखना है इसके बाद क्या पुलिस हरकत में आती है और मामले की सच्चाई छानबीन करके योग्य कार्रवाई करती है। इसमें रजिस्ट्री में तो बीरबल छाजूराम गुर्जर है, लेकिन मेरे को संत बीरबल महाराज के नाम से जानते हैं। मैं ये जमीन 1996 में खरीदा था और मेरे को पैसे की जरूरत रहने से मैं गोपाल मालपानी के पास 2002 में गिरवी रख के और उससे पैसे 50,000 रुपये लिया था। लेकिन वो बाद में जगदीश ठाकुर जो बीच में था वो बदल गया और वो हट फैल होके गुजरने से फिर मैं पैसे लेके गया तो वो गुजर गया। गुजर जाने के बाद में अभी क्या है सर, उसका भी रूल नहीं है। गोपाल मालपानी का मेरा वो तो कोर्ट में चल रहा है, उसका कोई संबंध नहीं। कोर्ट जो फैसला देगा वो मेरे को मंजूर है। मगर तीसरे लोग जो विजय बावने या एक नारायण सावकार, एक नितिन बावने, एक क्या प्रशांत श्री लोडे, ये 4 जनों ने मिलके मेरे को कितने बार 5 बार मार के मेरे को बेहोश करके डाल दिए, नाले में डाल देते हैं। मैं 3-3 घंटे बेहोश पड़े रहता हूँ और मेरे आश्रम से फिर खून बहता है। मैं वहाँ थाने में जाता हूँ तो थाने में ये लोग पैसे खिला देते। अब परसों भी 23 तारीख को मेरे को धमकी दिए और मेरा आश्रम का ताला तोड़ दिए। वो अंदर से मैं उस दिन वो रहता तो मेरे को जान से ख़त्म कर देते थे, लेकिन मैं उस दिन नहीं रहने से मैं बच गया और आज आपकी प्रेस में हूँ। नहीं तो मेरे को कहाँ ले जाके डालते थे कोई पता नहीं। मेरे को तो कोई गवाह देने वाला भी नहीं है। इसलिए एक मिनट अभी आप मैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को देके आया हूँ कि मेरे को 5 तारीख तक न्याय नहीं मिला तो मैं विजय बावने के घर के सामने आत्मदहन करूंगा। मुझे ये जमीन से कोई नहीं, लेकिन मेरे को ये बार बार मार के डाल देते हैं, उससे तो एक बार मरना अच्छा है। मैं विजय बावने के घर के सामने आत्मदहन करूंगा अगर मुझे न्याय एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने न्याय नहीं दिला है तो। ठीक है। अगर आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक, एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल, सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर. मीडिया समाज का आईना है.
लेकिन हाल ही में इस पे नकारात्मक बातें बढ़ी हैं। पहले के ज़माने में अगर कुछ छपता था या टेलीविज़न पर देखा जाता था तो वो सच है ऐसा माना जाता था, लेकिन आज टीआरपी अहम हो गई है। हालांकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इस क्षेत्र में कई लोग कई वर्षों से बहुत लगन से काम कर रहे हैं। माध्यम समाज में महत्वपूर्ण है और मीडिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा प्रसिद्ध टेलीविज़न अभिनेत्री राधा सागर ने मास मीडिया के छात्रों से बोलते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा था कि आज सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया है। एक कलाकार के तौर पर आपको कहीं भी बात करते या फोटो पोस्ट करते समय काफ़ी सोचना पड़ता है। कोई कुछ भी महसूस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें ट्रोल होने का डर रहता है। एक्टिंग पर उन्होंने कहा कि हम जो भी कला शुरू में पसंद करते हैं उसे शौक के तौर पर करते हैं, फिर जुनून से करने लगते हैं। किसी भी कला की साधना एक जुनून है, ये तपस्या है। जितना अधिक आप इसके लिए संघर्ष करेंगे उतना ही अधिक आप सीखेंगे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस मौके पर कास्टिंग डायरेक्टर सारंग गार्निक ने कहा कि हाल ही में मीडिया सेक्टर के क्लासरूम का विस्तार किया गया और मास कम्युनिकेशन कोर्स के जरिए छात्रों को यहां रोजगार के अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये कार्यक्रम कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर की पहल के तहत संभव हुआ। इस मौके पर जनसंपर्क विभाग अध्यक्ष डॉक्टर P मौर्य, प्रोफेसर संदेश पाथरडे और डॉक्टर पद्मरेखा धनकर मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। एक यशस्वी अभिनेत्री होण्यामागे तुमची प्रेरणा काय आहे? प्रेरणा काय म्हणजे असं असतं ना खूपदा की आपल्याला एखादी गोष्ट किंवा एखादी कला आवडतीये, तर मग ते आपण सुरुवातीला आपण एक हॉबी म्हणून करत असतो, नंतर पॅशनेटली ते करायला लागतो. तर मला असं वाटतं कुठलीही कला जोपासणं हा एक ध्यासच आहे किंवा तपश्चर्या आहे. त्याला तुम्ही जेवढे वर्ष म्हणजे स्ट्रगल म्हणतात आमच्या भाषेत, जेवढं तुम्ही ते स्ट्रगल कराल आणि जेवढं शिकत जाल तेवढं मग तुम्हाला यश मिळतं. फक्त प्रॉपर गायडन्स या फील्डमध्ये खूप गरजेचं आहे मला असं वाटतं. कारण दिशा जर चुकली तर फार आपल्या कानावरही खूप गोष्टी येतात. इंडस्ट्रीबद्दल खूप ऐकलं जातं, बोललं जातं, पण चांगल्याही तितक्याच गोष्टी आहेत किंवा चांगलीही बाजू आहे. तर त्याच्यातून तुम्ही शिकत जाणं आणि चांगल्या चांगल्या लोकांना भेटणं आणि एक एक स्टेप पुढे जाणं. कमर्शियल फाईन आर्ट्समधनं बॅचलर डिग्री. हो, मी आधी अभिनवला होते. संबंधित तुम्हाला जर काही सांगता आलं तर सांगितलं. बरोबर, मी आधी फाईन आर्ट्स केलेलं आहे, कमर्शियल आर्ट्स, आणि ड्रॉइंग आणि हे ते याच्यात खूप आवड होती. मग वेब डिझायनिंगचा कोर्स केला, मग मी ते जॉब करत होते. पण थिएटरची मला खूप आवड होती, सो मी ते करता करता थिएटर करत होते. सो मग डान्स म्हणजे आधीपासून मी डान्स करायचे, सो ते तिथून मग प्रवास सुरू झाला माझा. मग नाटक, मग सिरियल, मग फिल्म्स, असं ते सुरू झालं. पण कुठलाही म्हणजे मला असं वाटतं की एखादी कला, मग ती कुठलीही असो, ती प्रत्येकाला आली पाहिजे किंवा त्याची आवड असली पाहिजे किंवा आवड असणं खूप गरजेचं आहे. कारण तुम्ही कुठलाही जॉब करता कुठल्याही क्षेत्रात, तरीसुद्धा हॉबी जी असते किंवा एखादी कला जी असते तिथे आपण ते स्ट्रेस बस्टर असतं किंवा एखादं गाणं ऐकल्यावर छान वाटतं, तसंच आहे. तर अशी कुठली तरी कला अवगत असावी असं मला फार वाटतं की त्याने आपण छान आयुष्य. पत्रकारितेबद्दल तुमचं काय मत आहे? एवढं पत्रकारिता मला फार मी नाही सांगू शकणार, पण मीडिया ही अशी गोष्ट आहे, म्हणजे काय म्हणतात, तुमचा आरसा आहे असं म्हणलं तरी चालेल. कारण समाजाचा समाजाचा आरसा आहे असं म्हणलं तरी चालेल. पण हल्ली खूप निगेटिव्ह गोष्टी पण खूप वाढल्यात. म्हणजे आधी कसं एकदम की हा बाबा हे पेपरात छापून आलं किंवा टीव्हीवर बघितलं की हेच खरं आहे असं असायचं. आता म्हणजे TRP इम्पॉर्टंट आहे असं थोडंसं झालेलं आहे. सो त्याचे प्लस मायनस दोन्ही आहेत. पण तरीसुद्धा म्हणून आम्हाला कलाकार म्हणून खूप विचार करावा लागतो की कुठेही गेलं, काहीही जर टाकायचं झालं, हल्ली सोशल मीडिया इतकं ॲक्टिव्ह झालं आहे की काही कोणाला काही वाटू शकतं. मी एखादा फोटो पोस्ट केला, हिनी असंच का घातलं आहे, मग ही भारतीय संस्कृती आहे का, किंवा मग असं काही, किंवा मंदिरात मग चप्पलच का घातली आहे, ह्याच्यावरून ट्रोल होऊ शकतो आम्ही. सो ते कधी कधी. राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता, समाज सेवक और प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित उमरे की ओर से पार्थेश्वर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.